भाई, आपने सुना हमारी दादी नहीं जा रही? सुना आपने? तुम्हारा भाई ये खबर सुनकर खुश नहीं हुआ जहान, ऐसा ही है ना? मसला खुश या नाखुश होने का नहीं। तो फिर क्या है? जाहिर है मैं तुम्हारी बात के आगे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने उनका दिल बुरी तरह तोड़ दिया है। कानून हर रिश्ते से बढ़कर होता है। उनको मालूम था कि उन्हें अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसी की कीमत अदा कर रही हैं वो। जो कोई भी मेरे या इस खानदान के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा, वो ये ना समझे कि मामला खत्म हो गया। अच्छा या बुरा, जल्द या बदेर, हर किसी को अपना हिसाब चुकाना होगा। कोई फरार मुमकिन नहीं। मैंने अपना टिकट ले लिया है, मैं कल जा रही हूँ। अम्मी, बाबा, आपका हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। आपने इतने साल मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। आप मेरी फैमिली हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, क्या तुमने सोच लिया तुम वाकई यहां से जाना चाहती हो? और ये इतनी जल्दी क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो। जरा रुक जाओ और दोबारा सोच लो बेटी। सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा अम्मी। ऐसा न कहो, घर बनाना आसान नहीं होता। जीवदत्त बेटे, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं रहा बाबा। मुतमईन हूं मैं, जा रही हूं। आ जाएं। यहां रख दो। तुम मुझसे नाराज हो, होना भी चाहिए। मुझे तुम्हारी दादी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन बाज़ औक़ात हम जो फैसले करते हैं उसकी वजह से जो तकलीफ मिलती है, हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे कि किसी भी इंसान का खानदान से महरूम हो जाना उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन वो तो तुम्हारी बुजुर्ग हैं, एक लिहाज से तुम्हारी माँ की तरह हैं। तुम्हारा उनसे मुंह मोड़ना उन्हें यह एहसास दिला रहा है कि तन्हा हो गई हैं वो, जैसे उनका कोई खानदान नहीं।
कोई ये सजा नहीं सह सकता। ये मेरी जगह नहीं है, जानती हूँ, लेकिन खानदान में फासले बढ़ाकर अपनी नाराजगी को और मत बढ़ाओ। तुम उन्हें माफ कर दो। बाज दफा इंसान को अपनी गलती का एहसास जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें वक्त दो, उन्हें एक मौका दो तुम, ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। आखिरकार वो तुम्हारी दादी हैं, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है। बचपन में एक दिन दादी जान ने हमारे एक मुलाजिम को एक छोटी सी गलती की वजह से निकाल दिया था। मैंने उनसे इल्तिजा की कि उसे माफ कर दें। उनके कदमों में गिर गया था। उस दिन उन्होंने मुझे कहा था, हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत अदा होना जरूरी है ताकि इंसान सबक हासिल करे और दोबारा वो गलती करने की जसारत ना करे। तुम शायद दरिया को माफ कर सकती हो, लेकिन मैं, चाहे तो अपना हो या फिर कोई पराया, मुजरिम को कभी माफ नहीं किया करता। लिहाजा वो सजा भुगतेंगी, कीमत जो भी अदा करेंगी वो। चाहे कुछ भी कहो तुम, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पर पछताने नहीं दूंगी कारबे। तो क्या हम बस यूं ही खामोश बैठे रहेंगे सईद? हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है हनीफा। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब आगे का फैसला इन्हें खुद करने दो। फैसला उन दोनों पर छोड़ने पर बात कहाँ तक पहुँच गई? देखा नहीं, उस लड़की ने तो टिकट भी खरीद लिया। हम यूं ही खामोश तमाशाई बने रहेंगे? सईद, क्या कोई हल नहीं है इसका? हनीफा, वो अपनी रजामंदी से अलग हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? बेटा बताओ, ये सब क्या हो रहा है? कोई इम्कान नहीं कि ये सब ठीक हो जाए? मैं सिर्फ पानी लेने आई थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त कहाँ जा रहे हो? दम घुट रहा है मेरा, ताजी हवा में जा रहा हूँ। अरे तुम रुको हनीफा, उसे जरा पुरसुकून होने दो। अकेला रहेगा, समझ जाएगा। शाबाश है बेटी, तुम खुश हो गई अब? अपनी जिद की वजह से तुमने नतीजा देख लिया। जिद पकड़ ली थी कि बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। ये क्या किया तुमने? ये इतना मुश्किल था तो तुम कह देती हमारा बच्चा नहीं हो सकता, तो कह सकती थी कि कोई बात नहीं। देखो क्या हाल कर दिया। तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। सोचो, जबेरिया हद ही कर दी है तुमने तो। ठीक कहा आपने, ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन फिक्र मत करें, आप सब मुझसे जल्दी छुटकारा पा लेंगे और सुकून का सांस लेंगे। कितनी बेशर्म है कि आगे से जवाब भी देती है। बस कर दो आप, जो कुछ होना था वो हो गया। हमारे पास अब इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।